Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. So, this is our series where we are solving questions related to probability. Okay, so our first question is today's first question. In a box, there are 20 cards, out of which 10 are labeled as A and the remaining 10 are labeled as B. Cards are drawn at random one after the another with replacement till A card is obtained. Okay. तब तक निकालेंगे जब तक ए ना आ जाए. द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ए अपियर्स बिफोर द थर्ड. सेकेंड ए अपियर्स बिफोर द थर्ड बी कार्ड. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेकेंड ए कार्ड appears before third B कार्ड. तो ये हमारे पास कुछ ऐसे केसेस बनेंगे. ए प्लस ए बी ए बी ए है. ए पहले आना चाहिए ताकि जो आपका बी है ना, तीसरा कार्ड जो बी है उससे पहले दो ए आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी. फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, है ना. तीसरा तो आया नहीं. फिर बी ए प्लस बी ए. ठीक है. तो ओके, नाउ अब यहाँ पे केसेस क्या हो जाएंगे. 1/2 इंटू 1/2, ये 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, 1/2 का 4, 1/2 का 4 एंड 1/2 का 4. तो इन सबको ये आ जाएगा 1/4, 1/8, 1/16, ये भी 1/16, 2/16. सब ऐड करेंगे. So this will be your answer. Next question we have A and B be two events such that the probability that exactly one of them occurs is. एक उनमें से अक्कर होगा तो 2/5 है probability, and probability that A और B occurs. कोई एक अक्कर करेगा उसकी probability 2/5 है. ठीक है. और A और B अक्कर करेगा उसकी probability 1/2 है. Then probability that both of them occurs क्या होगा. So probability that exactly one of them occurs. ठीक है. वो 2/5. इसमें हम लिख सकते हैं probability of A plus B टू बाय 5. then probability A और B occurs. तो वो आ जाएगी probability of A, probability of B minus 1/2. ये 1 है, ये 2. ठीक है. अब मुझे निकालना है इसमें ये चीज़. तो मैं अगर दोनों को ऐड कर दूँ, अच्छा ऐड करेंगे नहीं, सबट्रैक्ट कर देती हूँ, है ना. 2 - 1 सबट्रैक्शन. अच्छा एग्जैक्टली वन ऑफ देम है तो ये 2 टाइम्स होगा ना. तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 minus 2/5 मीन्स आंसर आ जाएगा 2/5. मतलब नहीं सॉरी 0.0 सॉरी 0.10 आएगा. बी ऑप्शन इज करेक्ट.
ठीक है. Now next option is let A and B be two independent events such that probability of A 1/3 है, probability of B 1/6 है. तो ये क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा? दिस दोनों का प्रोडक्ट मतलब पी ए इंटू पी बी या पी बी इंटू पी ए कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. तो ये आपका 1/18 हो जाएगा, है ना. अब आप पी ए यूनियन बी, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ये हो जाएगा 1/3, 1/6, 1/18 या 4/9. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर दिस, तो ये आ जाएगा पी ए यूनियन और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो. 1/3, 1/18 और डिवाइड कर दो 1 माइनस 1/6. तो ये 1/3 है. डैश दोनों है. डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. Now next question we have, if in a workshop there are 5 machines and probability of any one of them to be out of service on a day is 1/4, if the probability that at most 2 machines will be out of service on the same day, अच्छा सेम डे पे होगी, तो फिर क्या होगा? probability of at most 2 machines will be out of service 3/4. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपको एट मोस्ट 2 मशीन विल बी आउट ऑफ सर्विस. 0, 3/4 प्लस 5C1 1/4 3/4 5C2 1/4 और 3/4 ये है हमारा 3/4 के. ठीक है. तो ये आ जाएगा 17/8 और कैलकुलेशंस करके के इक्वल्स टू 17/8. 17/8. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईसी हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट दिया है और E1, E2, E3 बी एनी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वर ग्रेटर देन 0. और हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ले ले तो ये 0 आ जाएगा. तो हमें यहाँ पे निकालना है पी E2 का कॉम्प्लीमेंट, E3 का कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन और ओके E1. ठीक है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. चलो क्वेश्चन वी हैव E1 एंड E2 एंड E3 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. ठीक है. हेयर इट इज़ गिवन इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो हम अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम कैसे लिख पाते हैं दो इवेंट्स को? इनका इंटरसेक्शन जो है इसको हम पी E1 डॉट इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख पाते हैं. ठीक है. ऐसे लिख पाते हैं हम. और अगर E2 E3
ऐसे we can write it. ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी तीनों का इंटरसेक्शन, दिस इज 0 और निकालना हमें ये चीज़ है. तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट E3 का कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ठीक है. अब हम इसको लिख सकते हैं P ऑफ E1 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस P ऑफ E1 E3 माइनस E1 E2 E3 and whole divided by probability of E1. ठीक है. अब इनको हम लिख देते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट E1 E3 माइनस 0 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. यह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E3. ठीक है. टेकिंग दीज टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का कॉम्प्लीमेंट माइनस A option is matching. ठीक है. Now next question. Box 1 contains 30 card numbers 1 to 30. Box 2 में 20 cards है 31 to 50. A box is selected at random and a card is drawn from it. The number on the card is found to be non-prime number. The probability that the card was drawn from it. Okay, non-prime. और हमें ये निकालना है कि तो अब देखो हमारा जो कार्ड है, अगर हम प्रोबेबिलिटी B1 बॉक्स 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 से ले. ठीक है. तो बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट. द नंबर ऑफ कार्ड फाउंड टू बी नॉन प्राइम. द प्रोबेबिलिटी विल बी. तो पहले तो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई भी एक बॉक्स तो 1/2 आ जाएगी बॉक्स की प्रोबेबिलिटी. ठीक है. E एक इवेंट है जो हम नॉन प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्टिंग एन नॉन प्राइम नंबर इज़ एन इवेंट. ठीक है. तो बॉक्स 1 में कौन कौन से वो है प्राइम नंबर. सो B1 में हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर्स वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29. और B2 में हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 31, 37, 41, 43, 47. ठीक है. अब हमें चाहिए नॉन प्राइम. तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो आ जाएगी B1 बॉक्स से लेंगे और E ओवर B1. ठीक है. प्लस बॉक्स हमारा 2 आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी E ओवर B2. ठीक है. तो इस पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 20/30 प्लस 1/2 15/20 नॉन प्राइम्स. ठीक है. तो हमने प्राइम्स को क्या कर दिया? माइनस कर दिया. सो
ये हमारे पास आ रही है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा दिस 60 रखते हैं, काटते नहीं कुछ नहीं है ना, 60 और ये आ जाएगा 20 प्लस 15 है ना, तो ये 35/60 ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें निकालना क्या है, नाउ अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स 1 से आए है ना, बॉक्स 1 से और जो इवेंट दिया है वो, तो ये हो जाएगा P प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 ही आए, बॉक्स 1 ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल E जो हमने ये फाइंड किया, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 20/30 और डिवाइड में 35/60 ठीक है, करके 20 कुछ गड़बड़ आ रही है ना, आंसर मैच नहीं, अच्छा हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये 60 नहीं होना था, सॉरी, ये डिनोमिनेटर गलत हो गया, ये 2 कट गया और ये 5 3 जा 4 जा, तो ये हो गया 1/3 प्लस 3/8, तो ये 24 हो गया और 8 17 हो गया, तो 17/24 हो जाएगा, तो ये अगेन 10 3 आ जाएगा 8, तो 8/17 इज़ द आंसर। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।